वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। आए हैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ नई ऊर्जा के साथ। विद्यार्थियों, मेरी शादी थी इसलिए थोड़ा मैं इंगेज हो गया था, लेकिन अब एक भी क्लास आपका मिस नहीं होगा और इस तरह के सेशन आपके सामने आते रहेंगे। ये जो सेशन आप देख रहे हैं जहाँ ऊपर लिखा हुआ है विज्ञान की बातें, ये बातें विज्ञान की, इस सेशन में आप क्या देखेंगे तो उन विद्यार्थियों के सवाल होंगे जो विज्ञान से संबंधित सवाल, आपके अंदर की क्यूरियोसिटी की जो भी जिज्ञासा आपको होती है, आप अपने आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं जहां से आपको सवाल उत्पन्न होते हैं कि ये सवाल आखिर ये होता कैसे है। जैसे पानी है, आप रखे हुए हैं धूप में और वो भाप बन गया, आखिर ऐसा क्या प्रक्रिया वहाँ हुआ है कि वो भाप में कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे दो तीन दिन में पानी सूख जाता है। ऐसे सवाल बहुत सारे बच्चों के सवाल होते हैं। तो ये हम सेशन इसलिए शुरू किए हैं कि एक दिन हमारे ऑफलाइन बैचेज में बसंतपुर ढाका रोड में है, 6 किलोमीटर है छतौनी चौक से बसंतपुर, वहाँ पे हमारी कोचिंग चलती है। और वहीं पे हमारे बच्चे ने एक सवाल हमसे पूछ दिया कि सर हमें ये बताइए कि लोहे में आखिर जंग क्यों लग जाता है, लोहे में जंग क्यों लग जाता है और सोना चांदी ऐसे आभूषणों में जंग क्यों नहीं लगता है। तो उसी बच्चे को मैंने वहाँ पे जवाब दिया और सोचा कि क्यों नहीं इस तरीके के सेशन आपके सामने भी लाए जाएं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के ये सवाल हो सकते हैं, तो मैं इस सेशन को आपके सामने लाया हूँ। विद्यार्थियों, सेशन का जो नाम है आपके सामने आप देख रहे हैं कि बातें विज्ञान की। ये एपिसोड पहला है इस तरीके का, जैसे जैसे आपके सवाल आते जाएंगे एपिसोड बनते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम, और आज इस सेशन को शुरू करते हैं एक कोटेशन के साथ जो कि आपके अंदर एनर्जी को जनरेट करेगा। क्या कोटेशन है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अवसर देने के लिए समस्याएं तो सबको चुनती हैं, पर जो समस्या को चुनते हैं वही नया इतिहास बुनते हैं। अवसर जब भी मिले आपके सामने, आप उसे मतलब उस अवसर को पूरी तरह से अपने अंदर लाने के लिए, उस अवसर पर काम करने के लिए समस्या से डर के नहीं भागिए। आप समस्या को चुनिए और समस्या से लड़िए और फिर उस पर काम करिए और आगे बढ़िए। तो चलिए सेशन को हम आगे लेके चलते हैं। सवाल क्या है आज का? तो सवाल ये है कि लोहे में जंग लगता है परंतु सोना चांदी जैसी धातुओं में नहीं, ऐसा क्यों? ये हमारे क्लास के उस बच्चे का सवाल है जो मैंने वहां बताया था, आज आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये सवाल आप देख रहे हैं यहां पर। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन पर काम करते हैं। आइए, सबसे पहले अब चूंकि जंग की बात है, लोहे में सोने में, तो इनका परिचय, लोहा और सोना से परिचित होना बड़ा जरूरी है। तो लोहा और सोना से परिचित हम होते हैं और देखते हैं यहाँ पर जरा हम कलर चुन लेते हैं कि कौन सा कलर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। यहाँ पर उम्मीद है ये दिख रहा होगा आपको। चलिए लोहे का सामान्य परिचय लेते हैं। लोहा का सामान्य परिचय क्या है? तो लोहा का जो वैज्ञानिक नाम है वो है फेरम, यहाँ पर देख रहे हैं। और इसी फेरम से आप इसका जो संकेत सूत्र होता है, जो रासायनिक सूत्र होता है Fe, ये आप देखते हैं और याद करते हैं। परमाणु संख्या लोहे की होती है 26। वैसे लोहा को इंग्लिश में बोलते हैं आयरन बोलते हैं, लेकिन इस आई से तो हमने नहीं देखा है ना इसका संकेत सूत्र। जब भी देखा है Fe से देखा है, तो Fe आया कहाँ से? तो इसके वैज्ञानिक नाम से, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वहाँ से। और ये आप देख रहे हैं एक लोहा जो नया नया है और दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं जंग लगा लोहा है। इसी के बारे में इस सेशन में हम समझेंगे। अब चलते हैं और देखते हैं इसके आगे आखिर ये जंग लग क्यों जाता है। इस पर आपके लिए एक थोड़ी सी एक पैसेज तैयार करी गई है जिसको आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, लोहा क्या होता है? या तो जो वातावरण में नमी है उसके संपर्क में आ जाए या फिर डायरेक्ट पानी के संपर्क में आ जाए। तो नमी में, चूंकि नमी तो जल होता है और जल बिना ऑक्सीजन के बन नहीं सकता है, तो उसमें होती है ऑक्सीजन। उस ऑक्सीजन से लोहे का जो ऊपरी परत होता है वो क्या करता है? अभिक्रिया करता है। वो रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन के बाद में अपने ऊपर लाल और भूरे रंग का, ये भूरा लाल रंग का एक परत जनरेट करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ये ऊपर जो परत दिख रहा है। और ये जो परत होता है जब ये जनरेट करते हैं तो इस प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में हम संक्षारण कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और ये जो बनता है ना ऊपर, इसी को जंग कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? जंग कहा जाता है। तो ऑक्सीजन से संपर्क में आकर लोहा इस प्रकार की प्रक्रिया करके और जंग बना लेता है। इसका एक रासायनिक सूत्र आपके सामने यहाँ दिया गया है कि लोहा और ऑक्सीजन जल की उपस्थिति में संयोग करता है, फिर फेरिक ऑक्साइड अपने बना लेता है, या फिर इसे आयरन ऑक्साइड आप
कह सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं आगे और आगे देखते हैं, हम समझते हैं सोना और चांदी के सामान्य परिचय। चूंकि सवाल सोना और चांदी में जंग नहीं लगने की है, तो मुख्यतः इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि इनका जो सामान्य परिचय है उसके बारे में देख लेते हैं। सोने का वैज्ञानिक नाम, तो सोना का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है औरम। क्या होता है? औरम। और इसी वैज्ञानिक नाम से यहाँ पर इसका संकेत सूत्र निकल के आया है AU, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 79। और ये आप देख रहे हैं सोना है, बिना आभूषण बना हुआ, गलाया हुआ टुकड़ों में सोना आप देख रहे हैं। फिर अब समझते हैं चांदी को। यहाँ पर जो चांदी है, अब इसको तो चांदी को इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं और इसको गोल्ड। लेकिन क्या इनके इस इंग्लिश नाम पे इनका संकेत सूत्र है? नहीं है, इनके वैज्ञानिक नाम पर इनका संकेत सूत्र होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको करते हैं अर्जेंटम, और इसी अर्जेंटम से यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आया है? A और G लेकर Ag। किसका रासायनिक सूत्र है? चांदी का। और परमाणु का, इसकी परमाणु संख्या कितनी है? 47। यहाँ आप देख सकते हैं। उसी तरह ये सब है। तो उम्मीद है आपको सोना और चांदी से परिचय हो गया। ये सामान्य परिचय है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप हम नहीं जा रहे हैं, चूँकि छोटा सा सेशन लेना है और छोटे सेशन में थोड़ी सी ठोस जानकारी आपको देनी है। तो आइए अब इसके आगे हम चलते हैं। जरा एक बार साफ कर ले, बोर्ड को इरेज कर दें। आइए अब होता क्या है इनमें समझिएगा। सोना, ये सोना या चांदी मतलब वो सभी धातुएं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। वे सभी धातुएं जो सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती हैं, उन धातुओं को राजधातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजधातु कहा जाता है। तो मुख्यतः सोना क्या है? राजधातु की श्रेणी में आता है। चूंकि एक शुद्ध सोना जो होता है वह अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, शुद्ध चांदी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो सोना प्रकृति में शुद्ध अवस्था में पाया जाता है, लेकिन जब इसके आभूषण बनाए जाते हैं तब इनमें पीतल, तांबा, इरिडियम मिलाए जाते हैं। इनके मिलाए जाने पर सोने का आभूषण बनाया जाता है। इसलिए सोना का आभूषण कुछ समय बाद अपनी चमक खो देता है, क्योंकि इसमें मिलाए गए धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर अपने ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन उन ऑक्साइड का रंग लाल भूरा नहीं होता है। यहाँ पर एक बात समझने वाली है कि सोना के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट। तो 24 कैरेट के सोने के आभूषण नहीं बनते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाते हैं और नरम चीज़ें जो होती हैं वो टूट जाती हैं, इसलिए ये नहीं बनते हैं। यहाँ पर 18 कैरेट हैं और 22 कैरेट के क्या बनते हैं? आभूषण बनते हैं। 18 कैरेट यानी सोने में ज़्यादा मिलावट, 22 कैरेट यानी सोने में कम मिलावट। तो यहाँ पर जो दिखाई गया आपको ये कैरेट, तो जब सोने में अधिक मिलावट करेंगे तो जो चीज़ें मिलाई जा रही हैं, एक्चुअली सोना तो नहीं करेगा रिएक्शन, ये तो राजधातु है, लेकिन सोने में जो चीज़ मिलाया जा रहा है उसे आभूषण बनाने के लिए वो रिएक्शन करेगा। और जब वो रिएक्शन करेगा तो सोना कुछ दिनों के बाद में धीरे धीरे मटमैला होने लगता है, खराब होने लगता है, उस पर काले काले टाइप के धब्बे पड़ने लगते हैं। तो उसके बाद उसकी सफाई कराई जाती है, ठीक है, तो फिर से चमक उसमें आ जाता है, उसके ऊपरी परत को साफ किया जाता है। तो एक्चुअली सोना क्या है? वह राजधातु है और वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। लेकिन आप बच्चों का सवाल ये हो सकता है कि सर गंदा होता है, उसके ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं, इसका मतलब वो भी रिएक्शन करता है? बिल्कुल करता है, लेकिन सोना नहीं करता है। सोने में जो मिलावट करी जाती है, पीतल, तांबा और इरिडियम इत्यादि, ये सब करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि लोहा, सोना और चांदी, इनमें जो अभिक्रिया करते हैं ऑक्सीजन से और अभिक्रिया करके जंग लग जाता है लोहे में, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए ये सेशन को हम समाप्त करते हैं यहीं से। और इस तरीके के सवाल, अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा सवाल है जो साइंस के अंदर आपको जिज्ञासा पैदा होती है कि ये सवाल को जानना चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना वो सवाल छोड़िएगा। उस सवाल पर मैं रिसर्च करके और आपके सामने छोटा छोटा सेशन लाने का प्रयास करूंगा। ये सेशन थोड़ा लंबा इसलिए हो गया है कि शुरू में आपने थोड़ा सा इसका विस्तार समझा होगा। ये पहला सेशन है, बताना था ये कैसा सेशन है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया है। आगे से आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा और हमारे फेसबुक चैनल पर जाके हमारा पेज भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान को जरूर फॉलो करिएगा। वहाँ पर अपडेटेड आपको मिलते रहेंगे सारे वीडियोज़।
अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे आप हमारे चैनल पर आप करंट अफेयर के सेशन देखते हैं जो कुंदन सर के द्वारा लाया जाता है, तो उसे आप देखें और वहाँ से तैयारी अपनी पूरी करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरीके के। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना रखिए ख्याल, पढ़ाई बनाए रखिए। वंदे मातरम।